हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दरअसल ये वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है। इसमें हम कोई थ्योरी की तो बात नहीं करने वाले, बल्कि हम बात करेंगे कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं और फॉर्मूले आपको याद करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मूला के डेरिवेशन भी सीखे के साथ में, और ये तीनों रेशियो के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। यही आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सारी रेशियो बनी कहां से है, उसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग करते हैं। वो पूरे मार्जिन कॉस्टिंग चैप्टर में होती है। मान लेते हैं कि एक सेल्स, आप मान लेते हैं कि आप एक पीस बेच रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, और वो एक पीस मान लेते हैं कि 100 रुपए का बेचते हैं। ठीक है। आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो चेंज होती रहती है आपके आउटपुट के हिसाब से। आप कम बनाओगे तो कम होगी, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा होगी। जैसे कि आपके रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब क्या होती है, मटेरियल की कॉस्ट होती है। वो मान लेते हैं कि आपकी 50 है, 50 चलो मान लेते, 40 मान लेते, और उसको जब माइनस करा तो ये हमारे पे आया 60। ये 60 को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब यहां पर ये है कि एक ऐसा प्रॉफिट जो कि आपका निकलता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि एक यूनिट पे आप कितना कमाते हो, आप एक यूनिट पे कितना कमाते हो, दैट इज कंट्रीब्यूशन। इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं कि मेरे पे है 100 रुपए, 100 नहीं 200 मान लेते हैं, तो आपके पास जो आएगा नेट बाद में वो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। कि लास्ट में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये प्रॉफिट और लॉस देखो कैसे निकला कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को मैंने माइनस करा। कंट्रीब्यूशन आया कि मेरा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आई, तो 60 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट नहीं है ये, बट कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप जब, ये कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप सेल बढ़ाओगे या कम करोगे, ये भी बदलता रहेगा कि आपका बचत कितनी हो रही है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। लेकिन जैसे ही मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस कर रहा हूं बाद में, तो मेरे समझ में आ रहा है कि मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस 140 रुपए का लॉस हो रहा है, बल्कि क्योंकि मैंने सिर्फ, मेरे पे 60 रुपए है और 200 रुपए मेरा खर्चा है फिक्स्ड। ये फिक्स्ड कॉस्ट को हम अलग कर देते हैं, यही मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब यही है कि हम मार्जिनल कॉस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग रख देते हैं, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलती आपके आउटपुट के हिसाब से। अब देखते हैं कि दो पीस पे क्या होगा। मान लो कि आप कंपनी दो पीस बेच रही है, दो पीस बेच रही है, सेल्स होगी 200 रुपए। जब एक पीस की 100 रुपए प्राइस है, दो पीस का 200 रुपए हो गया। ऐसे ही आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डबल हो जाएगी, बिकॉज जब एक पीस पे 40 रुपए है, तो जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के हिसाब से बदलती है, तो ये 80 रुपए अब लाने पड़ेगा मुझे, आउटपुट डबल हो जाएगी। अब यहां पर ये कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन भी डबल हो गया, 120 रुपए हो गया। इसलिए कंट्रीब्यूशन को हम ज्यादा तवज्जो देखते हैं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज है जो कि आपके आउटपुट के हिसाब से बदलेगी, जो कि आपको बता सकते हैं कि एक पीस पे आप कितना कमा रहे हो। एक पीस पे 60 रुपए कमा रहे हो, तो दो पीस पे ऑब्वियसली बात है 120 रुपए कमा रहे हो। बट एक्चुअल में अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, तो मुझे फिक्स कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड में ऐसी कॉस्ट है, चाहे आउटपुट 1000 यूनिट को ना बना दो, 200 रुपए रहेगी। फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स है, आपके आउटपुट के हिसाब से नहीं बदलती। तो ये तो 200 रुपए ही रहने वाली है। तो अगर ये 200 रुपए ही रहने वाली है, तो मुझे एक चीज बताओ, आपका ये जो प्रॉफिट और लॉस बदलेगा तो किसकी वजह से बदलेगा, 200 रुपए से तो बदलेगा नहीं, 200 रुपए तो फिक्स है। तो ये जो ऊपर बैठा है ना कंट्रीब्यूशन, उसकी वजह से ये बदलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन अगर बदल रहा है, तो आपका प्रॉफिट और लॉस भी बदलेगा, हाँ या ना। तो अगर जितना कंट्रीब्यूशन बदलेगा उतना ही प्रॉफिट और लॉस बदलेगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रह दी है। तो ये कितनी होगी, आपका हो गया ये 80 रुपए। 80 रुपए का लॉस हो गया, पहले 140 का था, अब 80 रुपए हो गया, कम हो गया। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां समझने वाली है कि आपका ये जो प्रॉफिट और लॉस जो बदला, ये किससे बदला, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 60 रुपए बढ़ा है। अगर ये कंट्रीब्यूशन 60 रुपए नहीं बढ़ता, तो ये प्रॉफिट लॉस में बनता। इसका मतलब हमने 60 रुपए ज्यादा कमाए, तो ये 60 रुपए कम प्रॉफिट आया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, इन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, इन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि फिक्स कॉस्ट पे। और यहीं से अब देखो सारे फॉर्मूले निकले हुए।
सबसे पहला इसमें फॉर्मूला हमारा क्या आता है, दैट इज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब यहां पर क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या है मतलब, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या कहता है कि आपकी ऐसी रेशियो बताओ कि आपको जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज है सेल्स का। अब जैसे मैंने को बताया, ये प्रॉफिट का मतलब यहां पर मतलब क्या है, पता क्या है, प्रॉफिट किससे बदलता है, कंट्रीब्यूशन से। तो एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो बदलेगा वो कंट्रीब्यूशन बदलता है। तो एक्चुअल में जो कमा रहा हूं हर पीस पे वो कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं। तो प्रॉफिट की जो बात कर रहा है ये कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स का। तो जब भी आपको ये निकालना है ना कितना परसेंटेज है, तो उससे डिवाइड कर देते हैं हम सेल्स से, कि अगर ये निकालना है कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स का, तो उससे नीचे रख दो सेल्स को। तो आप मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना परसेंटेज आ रहा है। समझ आ गई बात, ये चीज होती है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा ऊपर, तो नीचे भी पर यूनिट रखना। अगर ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है तो जिस लेवल का है उस लेवल के ही नीचे सेल रख देना, यानी कि 5 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है तो नीचे 5 यूनिट के सेल रख देना। अमाउंट में है तो दोनों अमाउंट में होने चाहिए, लेकिन अगर एक पर यूनिट है तो दोनों पर यूनिट होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। एक और इसका तरीका है कंट्रीब्यूशन निकालने का, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्रॉफिट बदल रहा था ये किसकी वजह से बदल रहा था, हम बदल रहा था कंट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि ये जो प्रॉफिट में चेंज आया कंट्रीब्यूशन की वजह से आया। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि चेंज इन प्रॉफिट कितना है, तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, बिकॉज प्रॉफिट जो बदलता है वो किससे बदलता है, सर कंट्रीब्यूशन से बदलता है। तो चेंज इन प्रॉफिट या लॉस, तो ये भी आपका कंट्रीब्यूशन ले आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जब ऊपर अगर कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो, यानी कि ऊपर अगर फॉर्मूले में चेंज करा तो नीचे भी फॉर्मूला चेंज आएगा, यानी कि ऊपर चेंज करा है तो नीचे भी चेंज इन सेल्स रखोगे, फिर आप नीचे सेल्स लग देना। बिकॉज अगर मैं ये निकाल रहा हूं कि 2 सालों की या दो, देखो ये ना यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट जो लॉस आएगा ना वो सालों के हिसाब से कहेगा। वो कहेगा देखो ये 2010 का प्रॉफिट है 1 लाख का, ये 2011 का हमारा प्रॉफिट है 2 लाख। तो इसका मतलब ये निकालो कि कंट्रीब्यूशन कितना हो। तो आप क्या कहोगे भाई 10 में 1 लाख का हुआ, 11 में 2 लाख का हुआ, और बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन, यानी कि 1 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये 10-11 का आपने देखा ना डिफरेंस। ऐसे ही मैं ये कहूंगा कि 10-11 की सेल्स बताओ। आपने कहा देखो 10 में 5 लाख की सेल थी और 11 में थी 20 लाख की। अब आप ये ना कर देना कि 5 लाख से डिवाइड करोगे 1 लाख को, भाई आपने जब ये चेंज लिया है तो इसको भी चेंज लेना पड़ेगा ना, कि कितना सेल बढ़ा के कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ। तो यहां पर आप देखो कितना 15 लाख की सेल बढ़ी तो नीचे 15 लाख लिखोगे। ऐसा नहीं कि ऊपर 1 लाख लिख दिया नीचे 5 लाख लिख दिया, भाई मैंने यहां पर चेंज के हिसाब से निकाल रहा हूं। तो ऊपर भी देखना पड़ेगा कि सेल्स कितनी चेंज हुई थी, उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा। तो नीचे चेंज सेल है, हमेशा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऊपर पर यूनिट तो नीचे पर यूनिट, ऊपर चेंज इन प्रॉफिट नीचे भी चेंज इन सेल्स। तो ये लगभग हमारे 2 फॉर्मूले हैं इसके। अब हम अगली बात करते हैं जो कि हमारा अगला फॉर्मूला है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है, यहां पर ऐसा पॉइंट जो कि हमारा जिस पॉइंट में ना तो हमें कोई प्रॉफिट होता है और ना ही हमें कोई लॉस होता है, ऐसा पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। तो अब ऐसे पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट निकलता कैसे है। देखो अब यहां पर अगर यहां से देखे, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट देखते कहां बनता है। अगर मैं यहां पर 3 पीस के हिसाब से बेचूं तो सेल्स हमारा एक पीस पे 100 रुपए होती है, 3 पीस पे कितनी होगी सर, 3 गुना कर दो, 300 रुपए, 300 रुपए का प्राइस हो जाएगा सेल का। वेरिएबल कॉस्ट मेरी एक पीस पे थी 40 रुपए, तो भाई 3 पीस पे कितनी हो जाएगी सर, 3 से मल्टीप्लाई कर देना 120 हो जाएगी, ये कोई पूछने की वाली बात है। तो ये कितने आ गई 180 कंट्रीब्यूशन हो गया। देखो साफ साफ को दिख रहा है एक पीस पे कंट्रीब्यूशन 60 रुपए है, तो 3 पीस पे 3 गुना कर दो 180। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट भी 3 गुना कर दू, नहीं, फिक्स को तो सर 200 रुपए ही रहेगी सेम, चाहे वो आप लाखों रुपए क्यों ना कमा लो, इससे कोई फर्क नहीं, फिक्स को तो फिक्स है। जैसे फैक्ट्री का रेंट देना है तो फैक्ट्री का रेंट फिक्स रहेगा, 5,000 रुपए है तो 5,000 रुपए ही रहेगा, चाहे आप फैक्ट्री में 1 लाख की प्रोडक्शन करो 2 लाख की करो। तो ये 20 रुपए क्या आ गया, 20 रुपए नेगेटिव आ गए, यानी कि प्रॉफिट और लॉस कम हो गया, लॉस और कम हो गया, ये लॉस और कम हो गया। यहां पर अगली बार जब मैं 4 पीस बेचूंगा तो बेसिकली आप देखो, आप देख सकते हो, मुझे को बता सकते हो कि अगले पीस पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सर एक पीस पे 60 रुपए होता है, तो अगले पीस जैसे ही अगला एक पीस बढ़ा हुआ तो 60 रुपए और बढ़ जाएगा। समझ में बात को, देखो हर पीस पे 60 रुपए बढ़ रहा है, तो अगले पीस पे 4 पीस पे कितना होगा कंट्रीब्यूशन सर 240 रुपए। तो यहां पर मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा,
₹40 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मुझे ब्रेक इवन निकालना है। ब्रेक इवन का मतलब ऐसी सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर ये लॉस भी ना हो मेरा, ना प्रॉफिट हो, मतलब जीरो। यहां पर मुझे प्रॉफिट और लॉस में जीरो चाहिए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ये जीरो कहीं ना कहीं 3 और 4 पीस के बीच में आ रहा है, 3 और 4 पीस के लगभग कहीं बीच में आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी फिगर को या तो छोटी लेके देखता हूं या तो मैं बड़ी लेके देखता हूं। देखो, अगर मैं थोड़ी फिगर को बदलू, ऐसा करते हैं कंट्रीब्यूशन को ₹50 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो। तो ये ₹50 हो गया, ये लॉस कितना हो गया, ₹150। अगले पीस पे वेरिएबल कॉस्ट ₹100 हो जाएगी। अगर वेरिएबल कॉस्ट ₹50 होगी एक यूनिट पे, तो ये कितना हो जाएगा सर, ₹100 हो जाएगा। ये अभी भी ₹200 रहेगा, यानी कि लॉस कितना होगा, -100। अगले पीस पे ये मेरा कितना हो जाएगा सर, ₹150। ये कितना हो जाएगा सर, ये भी ₹150 हो जाएगा। तो यहां पर लॉस मेरा आ जाएगा -50। अब देखो, अगले पीस जैसे मैं बेचूंगा तो सेल्स कितनी हो जाएगी सर, एक पीस पे ₹100, तो 400 का प्राइस हो गया। सर वेरिएबल को एक पीस पे ₹50 थी, तो 4 पीस पे होगी सर ₹200। ₹200 का देखो आगे कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट भी ₹200 थी, यहां पर आ गया देखो जीरो। यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसी के थ्रू हम फॉर्मूला निकालना सीखने वाले हैं। यानी कि जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल है, उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल है, तो यानी कि जो मैं फिक्स्ड कॉस्ट मुझे, देखो मुझे एक चीज बताओ, ये सारा का सारा मामला किसकी वजह से आ रहा था, कि मुझे ये इक्वल लाने के लिए, जीरो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, फिक्स कॉस्ट के जितना मुझे कमाना पड़ा। मेरा फिक्स कॉस्ट ₹200 थी, तो मुझे कंट्रीब्यूशन जब तक ₹200 नहीं कमाऊंगा, जब तक कंट्रीब्यूशन ₹200 नहीं हुआ, तब तक मेरा ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आया। यानी कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए सारा का सारा फिक्स कॉस्ट कमानी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट जितना कमाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, मुझे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट जितना कमाना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के इक्वल ही लाना है मुझे। और कमाना पड़ेगा किससे कमाऊंगा, कंट्रीब्यूशन से कमाऊंगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ₹200 मुझे कमानी है, वो किससे कमाऊंगा, कंट्रीब्यूशन से। तो अगर मुझे ये देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितनी सेल्स पे आएगा, यानी कि कितनी यूनिट सेल करूं जिससे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, वो कैसे निकालूंगा। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि भाई एक पीस पे आप कितना कमाते हो। अगर मैं उससे ये डिवाइड कर दूं फिक्स कॉस्ट को, मतलब फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो एक यूनिट पे कितना कमाता हूं मैं, तो मेरे पे आ जाएगा कि मुझे कितनी पीस बेचने पड़ेंगे जिससे मैं ₹200 की वैल्यू ला सकूं। कंट्रीब्यूशन यानी कि पर यूनिट से अगर मैं डिवाइड कर दूं, कंट्रीब्यूशन एक पीस पे कितना था, तो मेरे पे आ जाएगा कि मैं कितने पीस बेचूं जिससे मैं ब्रेक इवन पॉइंट कर दूं। जैसे कि मुझे पता है ₹200 मुझे कमाने हैं, और मैं ₹200 के इक्वल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन ₹50 एक पीस का है। तो अगर ₹50 एक पीस का है, तो मुझे कितने पीस बेचने हैं, मुझे ₹200 कमाने हैं ना, 200 तक कमाना है। तो ₹50 एक पीस पे कमाता हूं, तो कितना मुझे पीस बेचने पड़ेंगे, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 4 पीस, यानी कि 4 पीस बेचूंगा, क्योंकि एक यूनिट पे 50 कमाता हूं, तो एक यूनिट पे 50, फिर अगले यूनिट पे फिर 50, फिर अगले यूनिट फिर 50, फिर अगले यूनिट फिर 50, कितना हो गया ₹200 हो गया ना। तो जब भी आपको ये निकालना है कि मुझे कितना कमाना है, वो ऊपर रख दो, फिक्स कॉस्ट जितना कमाना है, और एक पीस पे कितना कमाता हूं नीचे रख दो, तो आपको आ जाएगा कितना पीस बेचने पड़ेंगे। समझ गए बात को। ऐसे ही ये आ गया पीसीएस के हिसाब से, यहां पर आपकी जो निकलेगी वो निकलेगी बीईपी इन यूनिट्स, कि यूनिट्स कितनी बेचनी पड़ेगी, सेल्स कितनी करनी पड़ेगी यूनिट्स में, वो आ जाएगा। यहां पर अगर मुझे निकालना है कि मुझे ये निकालना है कि कितना अमाउंट की बीईपी चाहिए, यानी कि कितने अमाउंट की सेल्स करूं जिससे आ जाए, यानी कि ये ऊपर वाला ₹400 कैसे निकालू। ये तो मैंने निकाला 4 पीस, ₹400 की वैल्यू कैसे निकालनी है सर, एक पीस पे कितनी की सेल्स होती है, सेल प्राइस क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दो ना। आपके पास देखा जाए, आपने कहा भाई 4 पीस बेचने पड़ेंगे, तो एक पीस की कॉस्ट है ₹100, तो भाई ₹400 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹400 आ जाएगा। तो देखो वही करने वाले कि फिक्स्ड कॉस्ट आपके ऊपर है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नीचे था, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेल्स पर यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई बात, ये चीज करनी है। उसके बाद एक और फॉर्मूला निकल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर रखो, सेल्स पर यूनिट को नीचे ले जाओ एक बार, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स प्राइस हो गया, देखो इसको मैं नीचे ले गया, तो ये नीचे आ गया। मुझे याद ध्यान से देखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल प्राइस किसी का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो सर, बन रहा है, ये देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। मैंने को क्या बताया था, ये पर यूनिट भी हो सकता है, तो पर यूनिट अगर लिख दूं
तो देखो पीछे वाला अगले वाला फॉर्मूला बन गया ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल पर यूनिट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, मैं नीचे लिख सकता हूँ पीवी रेशियो, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, पीवी रेशियो के बराबर आ गया। तो मतलब पीवी रेशियो लिख सकता हूँ, तो पीवी रेशियो के आ जाएगा, काम हो गया। अब आप कहोगे 100 से मल्टीप्लाई ना नहीं करी, ना करो, क्या दिक्कत है, 100 से मल्टीप्लाई करके वो तो ये दिखाना है कि परसेंटेज कितना है, जैसे 50%, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूँ तो 0.50 कर दूंगा ना, तब भी तो बात वही है। तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करी, खाली पीवी रेशियो लिखो, लिख दिया। यानी कि अगर मेरे मान लो 200 रुपए कॉस्ट है, अब पीवी रेशियो मान लेते हैं 50% है, अब परसेंट लगाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट नहीं कर रहा, तो क्या लिखूंगा, 0.50 लिखूंगा ना, तो कोई बात नहीं, ऐसा आ जाएगा। तो 3 फॉर्मूले निकल गए, एक ये, एक ये, एक ये। समझ आ गई बात। अगला फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लास्ट फॉर्मूला हमारा इसमें है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां से निकला है, ये निकला है ब्रेक इवन पॉइंट से। कहां से निकला है, ब्रेक इवन पॉइंट से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यह है कि आपका कितना सेफ चल रहे हो। मतलब क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई आप इसी को देखते हैं, भाई आप इसमें देखो कि अभी आप क्या यहां पर सेफ हो, मतलब क्या आप प्रॉफिट में हो, सेफ का मतलब प्रॉफिट, यहां पर तो प्रॉफिट में नहीं हो, ना यहां पर हो, यहां पर भी नहीं, यहां पर आप ना सेफ हो ना प्रॉफिट में हो, तो बीईपी आ गया। इसके बाद देखते हैं 5 पीस बेचूंगा तो क्या होगा। सर एक पीस पे मेरा सेल प्राइस है 100 रुपए, 5 पीस पे कितने की सेल कर दूंगा, 500 रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर, 50 रुपए का, तो एक पीस पे 5 पीस पे कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 रुपए। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सर, 250 रुपए आ गया अभी, तो 250 रुपए क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, विलेस करो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 200 रुपए रहेगी ना, तो 50 रुपए के यहां प्रॉफिट हो गया। ये सेफ सिचुएशन है, इसे बोलते हैं सेफ्टी, इसे ही बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ आ गई बात, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब यही है एक्चुअल में सेफ्टी। तो बेसिकली ये बीईपी के आगे का पॉइंट है, ये क्या है, बीईपी का आगे का पॉइंट है, मतलब आपका जो बीईपी है उसके आगे का पॉइंट है ये। तो बीईपी से आगे का पॉइंट है, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पे बीईपी आ चुका है, ठीक है, तो अगर मैं जैसे कि मान लेते हैं कि एक्चुअल सेल्स आपको कभी गिवन होगी, मान लेते हैं कि भाई आपकी जो सेल्स है वो हुई 2 लाख की, मुझे ये बताना है कि आप इसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कितने, यानी कि आपका इसमें से हटा दो बीईपी वाली सेल्स, कि बीईपी वाली सेल मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए में आपकी ऐसी सेल है जहां पर आप कोई लॉस में नहीं थे, मतलब 1 लाख ऐसी सेल है जहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो इसको माइनस करोगे तभी तो आएगा ना 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख ऐसे सेल थी जिसको मैं नेगेटिव में चला था, बाकी जो 1 लाख सेल बची वो है प्रॉफिट वाली सेल। 1 लाख तक सेल तो ऐसी है जिसमें ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था, 1 लाख तक सेल हुई, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इसके बाद प्रॉफिट है, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करा तो 1 लाख आ गया ना, तो इसे बोलेंगे मार्जिन सेफ्टी। यानी कि एक फॉर्मूला इसमें क्या है, इसमें आप एक्चुअल सेल आपको गिवन होगी क्वेश्चन में कि हमारी एक्चुअल सेल इतनी हुई है, मुझे निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल्स, तो क्या करूंगा, बीईपी सेल्स माइनस कर दूंगा, इसमें से बीईपी सेल्स कितनी है, यानी कि ऐसी सेल्स जहां पर नेगेटिव सेल्स थी, नेगेटिव प्रॉफिट करते करते जीरो आ गया, ऐसी सेल यहां इस पॉइंट पे बोलते हैं, तो ये बीईपी वाली सेल माइनस कर दूंगा, तो मेरे पे बाकी की सेल बचेगी वो ही प्रॉफिट वाली सेल, इसे बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स। इन यूनिट्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये ज्यादातर आपका अमाउंट में होती है, रुपीज में आएगा। दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके मेरे में बीईपी आ जाता है, यहीं से देखो दूसरा फॉर्मूला निकल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करूंगा तो मेरे पे क्या आएगा, बीईपी सेल्स। समझ आ रही बात। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे ना 50,000 का प्रॉफिट एक्चुअल में कमाना है, तो भैया मुझे एक चीज बताओ, 50,000 कमाने के लिए क्या उसको पहले बीईपी तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, या मान लेते हैं चलो मैं 50,000 छोड़ो, मैं मुझे चाहता हूं मैं 500 रुपए कमा रहे हैं, तो 500 रुपए कमाने के लिए मुझे पहले बीईपी तक कमाना पड़ेगा, यानी कि 4 पीस बेचने पड़ेगी कम से कम पहले, तभी मैं जीरो पे आऊंगा। तो मतलब कि अगर मुझे 500 रुपए कमाने हैं तो पहले तो बीईपी सेल्स आएगी, प्लस आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट है उसको प्लस कर दो, या फिर आप देखो ये तो आपका है, ये तो तरीका है, इसमें आ जाएगा मार्जिन सेफ्टी नहीं आएगा, इसमें से फिर आपको अपना फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आ गया कि आपका कितनी सेल करनी पड़ेगी जिससे मेरा प्रॉफिट हो जाए 500 रुपए का, बट मुझे ये अगर ये निकालना है कि 500 रुपए में से ऐसे कितना प्रॉफिट था जो कि मेरा बेसिकली बीईपी तक था,
तो 500 रुपए में से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट देखना पड़ेगा कि बेसिकली आपका लॉस वाला कितना था। ये 500 रुपए, जैसे कि 500 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मान लो कि आपको बेचने पड़ेंगे मान लो 40 पीस। अब 40 पीस बेचने पड़ेंगे, बट इसके अंदर ऐसे पीस भी है जिसमें कोई प्रॉफिट लॉस भी नहीं था, वो 4 पीस थे, 4 पीस थे तो मैं लॉस में था। तो बेसिकली यहां से एक फॉर्मूला निकल रहा है कि अगर या तो मुझे टोटल निकालो कि टोटल से कितनी करनी पड़ेगी डिजायर प्रॉफिट के लिए, प्लस करूंगा ना, पहले तो फिक्स कॉस्ट कमानी है, फिर उतना प्रॉफिट मुझे और कमाना है, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस ये बीईपी सेल माइनस कर दूं, यानी कि सीधा देखो ना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो कट गया। ध्यान से देखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट यही है ना, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको अलग अलग कर दो आप, इसको मैंने क्या करा, अलग अलग कर दिया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट यानी कि बीईपी सेल्स वाला। तो ये तो देखो कट गया, तो बचा क्या सर, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि अगर जितना आपने प्रॉफिट कमाना है वो कैसे कमाओगे, वो कंट्रीब्यूशन से कमाओगे, वो नीचे रख दोगे तो आपको आ जाएगा कितनी सेल्स करनी पड़ेगी खाली उस प्रॉफिट को कमाने के लिए, यानी कि सेफ्टी वाली सेल्स ही आएगी। मान लो मुझे कमाने हैं 500 रुपए और एक पीस से 50 कमाता हूं, यानी कि मुझे 10 यूनिट की सेल करनी पड़ेगी। और 10 यूनिट की सेल ये नहीं है कि 10 यूनिट की सेल यहां से करनी पड़ेगी, बल्कि 4 पीस से आगे सेल करनी पड़ेगी, बिकॉज आप यहां ध्यान से देखो, एक्चुअल में मुझे 10 यूनिट नहीं 14 यूनिट सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 यूनिट तक मुझे जीरो पे प्रॉफिट था। लेकिन जब मैं 4 पीस से आगे 10 पीस और बेचूंगा, तो वहां पर देखो पहले पीस 50 रुपए है, तो करते रहो, 10 पीस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा भैया 5 पीस, ठीक है, पांचवें पीस से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हुआ 50 रुपए। तो करते करते भैया मुझे 14 पीस देखो बेचूंगा ना, ध्यान से देखो यहां से, अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना, तो देखो ध्यान से देखो, पांचवें पीस में 50 रुपए हुआ, तो भैया 9 पीस बेचूंगा, एक पीस में मेरा 50 प्रॉफिट होता है, तो 450 रुपए कमा लूंगा। 450 प्लस 50 कितना होता है 500 रुपए, तो लगभग आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो आएगा ना आपका, वो ऐसा सेल्स आएगी जो कि प्रॉफिट वाला हो, क्योंकि प्रॉफिट तभी कमाओगे जब एक्चुअल में मैंने ऊपर प्रॉफिट रखा है, यानी कि ये 500 रुपए कमाने के लिए मुझे कितना कमाना पड़ेगा। और जब मैं फिक्स कोर रख रहा था तो मेरा बीईपी सेल्स तक पहुंच रहा था, यहां पर मैं सीधा प्रॉफिट वाली सेल तक पहुंचूंगा कि मुझे 10 पीस बेचने पड़ेंगे 500 रुपए कमाने के लिए। वो 10 पीस ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि उस हर पीस पे प्रॉफिट है। मान देखो यहां से हर पीस पे प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है, तो ये वहां से 10 पीस स्टार्ट हो रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है, डिजायर्ड प्रॉफिट कह दो या फिर खाली प्रॉफिट कह दो, प्रॉफिट खाली कह दो या डिजायर्ड प्रॉफिट कह दो। तो अगर आपको क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, कितनी सेल करनी पड़ेगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है उस प्रॉफिट पे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। आई होप आपको सब चीज अच्छे समझ में आई होगी, अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।